लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। अनमोल की वकील रजनी जी मेरे साथ हैं। रजनी जी, अनमोल को लाया गया है अमेरिका से। एनआईए कह रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट है और कई सारी चीज़ें जो नेक्सस है इनका वो पता चलेगा। देखिए, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आ जाएगा कि क्या पता चलेगा। और ये सब सिर्फ एलिगेशंस हैं। जी एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस हैं। उनका कहना है कि सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, इन तमाम मर्डर्स में, बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो है इनका हाथ रहा है और फैसिलिटेट करते रहे हैं गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को। सर, ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऐसा क्लेम कर रही हैं। ये जो भी एजेंसीज क्लेम कर रही हैं, एलिगेशंस लगा रही हैं अनमोल पर, दे आर टोटली बेस्ड ऑन फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट। और जो ये आजकल नया ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी क्राइम होता है तो उसकी सोशल मीडिया के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाती है। तो इनकी एलिगेशंस एविडेंस पे, इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड ना होके सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बेस्ड है। तो आप ये कहेंगे कि वो पोस्ट जो है या एक्सेप्टेंस है वो अनमोल ने या कि नहीं थी, कोई और था? सर, ये मैं ना बता सकती हूँ, ना भी कहना सही है। वो जब केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, वहाँ के चार्जशीट्स अभी मेरे पास नहीं है। वंस आई गेट दोज चार्जशीट देन आई विल टेल कि उसमें चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई है। इसमें ये भी आपकी भी काफ़ी देर बात हुई है लॉरेंस से, तो उस अनमोल से, तो अनमोल ने क्या कहा? उसने अपने बारे में क्या सफाई दी है? आपसे क्या कहा उन्होंने? सर, अभी इन सब बातों को लेकर बाकी केसेस के बारे में बात नहीं हो पाई है। अभी तो सिर्फ उससे बेसिक बात ही हो पाई है रिगार्डिंग दिस केस कि ऐसे ऐसे पीसी ले रहे हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सबमिट किए हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया उसको, सिर्फ अभी इसी केस से रिलेटेड बात हो पाई है। नहीं, आपने पूछा तो होगा कि ये जो आरोप आप पर बाबा सिद्दीकी क्या सलमान खान के यहाँ फायरिंग का है, तो आपने तो पूछा होगा, तो क्या कहा उसने? सर, अभी तो आया है, अभी इसी केस के रिगार्डिंग बात हुई है। तो लेकिन 11 दिन की रिमांड दी, इसका मतलब है कि कोर्ट को कुछ ना कुछ डेप्थ मिली है, ग्राउंड मिला है, तभी इतना दिया। आतंकवादियों की 10 दिन की दी है, इसकी 11 दिन की दी है। देखिए, वो एक अलग मैटर है। और यहाँ हमने खुद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की अपनी विश कोर्ट को बताई थी कि अगर हमारे अगेंस्ट एलिगेशन है तो वी वुड लाइक टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन एंड वी विल फुली कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। और जो भी फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो सच है, वो सामने आ जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग को यही ऑपरेट कर रहा था अमेरिका से। सर, कहने को तो कुछ भी कह देते हैं। लॉरेंस के अगेंस्ट भी एनआईए के 2 केसेस थे। एक में चार्जशीटेड है, दूसरा केस जो इससे पहले का है RC 37, उसमें आज तक चार्जशीटेड ही नहीं है। दैट मीन्स कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है लॉरेंस के अगेंस्ट फॉर टेरर एक्टिविटीज़। तो लॉरेंस और अनमोल का मतलब कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके हिसाब से? सर, बीइंग अ डिफेंस काउंसिल मैं तो डिनाई करूँगी। दैट इज़ देयर केस, दे हैव टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इसमें भी ट्रायल कंक्लूड होगा, टाइम लगेगा, वी विल सी कि क्या होता है। फेस करेंगे ट्रायल है उसके साथ? वी विल डेफिनेटली फेस। तो फेक पासपोर्ट के बेस पे ही भानु प्रताप के पहले भी मीडिया में आया था कि भानु प्रताप के नाम से पासपोर्ट बनवा के बाहर गया था। तो उसी आइडेंटिटी पे इसको वापस लेकर आए। इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करेंगे, जो भी फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस है, सब सामने आ जाएगा। बब्बर खालसा के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है, एनआईए कह रही है, आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, अब तक कुछ नहीं है। एनआईए एलिगेशंस पहले भी लगाती रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सर, एनआईए की पूरी चार्जशीट बब्बर खालसा के साथ कॉन्स्पिरेसी पे बेस्ड है। बट टिल डेट आज तक किसी भी जो भी इस एनआईए के केस में एक्यूज है, किसी का बब्बर खालसा से कोई लिंक एनआईए एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। एंड आई ट्रस्ट कि अनमोल के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई उसके अगेंस्ट भी एविडेंस नहीं है। फेक पासपोर्ट से वो बाहर गए थे, यूएस से उनको डिपोर्ट करके लाया गया है, ये किस तरह से कैसे हुआ? देखिए, बाहर गया था, दैट इज़ अ फैक्ट। कैसे गया था अभी उससे बारे में खुलकर बात नहीं हो पाई है। बात होगी, पता चलेगा, तो उस मैटर की भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब सामने आ जाएगा। इसके अलावा कई और मर्डर चार्जेस भी उन पर लगाए आगे आएंगे और सलमान खान को भी डराने धमकाने का आरोप है, क्या कहेंगी आप? सर, सब सिर्फ एलिगेशंस हैं, फेसबुक पोस्ट्स पे बेस्ड एलिगेशंस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बाकी हर केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हुई भी है, कोई एविडेंस इस चीज़ को लेके आज तक मिला नहीं है। मैंने कोर्ट में यही सबमिशन किया कि वी आर रेडी टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन और जो भी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट होगा हम करेंगे।
और ऑनरेबल कोर्ट ने 11 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट किया। ये टेरर मनी की बात आई है, उसने कहा एक बब्बर खालसा से लिंक था, टेरर मनी ये कलेक्ट करते थे, इसका आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो डे 1 से, जब से ये केस रजिस्टर हुआ है, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर की है, तब से ही एलिगेशंस ही हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। आज तक एक मेन चार्जशीट, उसके बाद 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स ऑलरेडी इस केस में फाइल्ड हैं, बट किसी तरह का टेरर एक्टिविटीज से कोई लिंक एनआईए अब तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। इनके खिलाफ सलमान खान के घर पे फायरिंग का मामला हो, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, या फिर बाबा सिद्दीकी का, क्या इसका भी जिक्र किया गया वहाँ कोर्ट में? सर इस चीज़ का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। इनकी जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है वो टेरर एक्टिविटीज से है, बाकी ये सब एलिगेशंस हैं और सारी एलिगेशंस फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बेस्ड हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और बाकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फर्दर सारे एविडेंस सामने आ जाएंगे, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमने इन्वेस्टिगेशन में हमेशा सपोर्ट दिया है, सेम आज भी हमने कोर्ट को यही सबमिशन दिया कि वी विल सपोर्ट द इन्वेस्टिगेशन, वी आर रेडी टू ज्वाइन, और हम जो भी हो सकेगा हमारी तरफ से सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। और रही बात टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, तो उससे हमारा कोई लिंक ना था ना है, और जो चीज़ है नहीं तो उसका एविडेंस कहाँ से मिलेगा? कितने दिन का एक बार वो बता दीजिए, अंदर जो प्रोसीडिंग्स में जो आप शेयर कर सके, कितने दिन का मांगा गया था? 15 दिन की पुलिस कस्टडी एनआईए ने मांगी थी, और हमने सबमिशन यही दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए रेडी है एंड वी विल कोऑपरेट। और ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी सारी जो हमने सेफ गार्ड्स मांगे थे कोर्ट से कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें हमारी लाइफ की सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने सारी डायरेक्शंस गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए एनआईए को डायरेक्शंस दी हैं जी। और जो एनआईए ने भी एक्सेप्ट किया है कि दे विल फॉलो ऑल द गाइडलाइंस और इशूड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड गिवन बाय दिस कोर्ट, तो वी विल जिस तरह से और एलिगेशंस हैं उस पर आप क्या कहेंगे, चाहे सलमान खान वाला मामला हो या और तमाम मामले जो हैं? सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस हैं, वो भी फेसबुक पोस्ट्स पर बेस्ड जी। है, विदाउट एनी कॉरोबरेटिंग एविडेंस। ऐसी इन्वेस्टिगेशन का जो फेट होगा वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। बस आखिरी सवाल, इसमें आगे की प्रोसीडिंग्स अगर आप कुछ शेयर कर पाएँ कि अब क्या आने नेक्स्ट क्या, क्योंकि पहले तो रिमांड कंप्लीट होगा। अभी तो पुलिस कस्टडी ली है, उनकी इन्वेस्टिगेशन वो लोग करेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कोर्ट ने बोला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पुलिस कस्टडी दे विल सबमिट देयर कंप्लायंस रिपोर्ट की उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें क्या चीज़ सामने आई है, देन वी विल सी कि क्या रिपोर्ट सबमिट होगी। एंड वन मोर थिंग, वो डिपोर्ट वाला जो उसमें लीगल जो चीज़ें अगर आप कुछ उसके विषय में बता अभी पाएँ। उस चीज़ के बारे में अनमोल से उतनी बात नहीं हो पाई है। वंस आई विल कम टू नो आई विल डेफिनेटली शेयर।